अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये सदन चिंतित है। ये आदरणीय विपिन परमार जी के वक्तव्य और सत्ताधारी दल के चंद्रशेखर जी के वक्तव्य से स्पष्ट होता है। अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग आम जनता से जुड़ा विभाग है और इसलिए इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएं, उनमें डॉक्टर भी हो, पैरामेडिकल स्टाफ भी हो, टेस्ट की सुविधाएं भी हो और जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है, जोनल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें आगे एमआरआई तक की और जो भी आधुनिक तकनीक है वो सारी वहाँ पर उपलब्ध हो, ये चिंता सबकी है। परंतु अध्यक्ष महोदय, दिक्कत जो है वो ये है कि शायद जितनी गंभीरता से सरकार को इस स्वास्थ्य विभाग को लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उस गंभीरता में कमी है। अभी चर्चा हो रही है तो सत्ताधारी दल के कितने मंत्री सदन में हैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सब सदन से बाहर हैं। ये सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब वर्तमान समय में आधारभूत ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? शायद लगता होगा विपिन जी बोल रहे थे तो विपक्ष के विधायक थे, परंतु चंद्रशेखर जी तो सत्ताधारी दल के विधायक थे। उन्होंने भी जो अपना जो दुख प्रकट किया है कि किस तरह से स्वास्थ्य संस्थानों की हालत, उससे ये स्थिति और चिंताजनक होती है। अध्यक्ष महोदय, बात तो व्यवस्था परिवर्तन की जाती है और व्यवस्था परिवर्तन अच्छे के लिए होना चाहिए, परंतु इस एक साल में व्यवस्था परिवर्तन उल्टा हो रहा है। हम जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हैं। अनेक बातों की चर्चा विपिन जी ने की, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, परंतु मैं अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की भी चर्चा करूं तो श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में श्री नैना देवी जी ग्वांडल नाम से सिविल हॉस्पिटल है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, 6 डॉक्टरों की पोस्टें हैं और हमारे समय में 6 के 6 डॉक्टर वहां थे। जब से सरकार गई, पहले एक फिर दूसरा और आज 6 के 6 पद खाली। ऐसे तीर्थ स्थान पर जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां पर भी अगर स्वास्थ्य संस्थानों की यह हालत होगी तो बाकी तो फिर भगवान मालिक है। वहां सिविल हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, हमारी सरकार के समय 9.5 करोड़ दिया गया, ठेकेदार ने काम चलाया, बड़ा अच्छा काम, युद्ध गति से काम चला। सरकार बदली, उस ठेकेदार को पैसा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं था। श्री नैना देवी जी टेम्पल ट्रस्ट से 5 करोड़ रुपए लेकर तो उस ठेकेदार की पेमेंट इस सरकार ने की है। ये हालत सरकार की। मंदिरों से पैसा लेकर हम अगर सरकार चलाना चाह रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं उसके खिलाफ भी नहीं, परंतु जब विपक्ष में होते हैं तो अगर हम एक हैंडपंप भी ट्रस्ट से लगवा देते हैं तो उसका विरोध होता है। आज 5 करोड़ रुपए एक स्वास्थ्य संस्थान को वहां से दिया, तब काम आगे चल। ये स्थिति वहीं की नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने 2 पीएचसी सीएचसी किए थे, दोनों फिर पीएचसी कर दिए। कहां से सुधार होगा? और मैं तो शायद पहले भी एक सत्र में बोला था कि पीएचसी सीएचसी में अंतर ही नहीं है। पीएचसी में भी एक डॉक्टर है, हम अपग्रेड करके सीएचसी करते हैं, वहां भी एक ही डॉक्टर की पोस्ट ले जाती है। हमारे स्वारघाट अब तो 4 लेन से थोड़ा हट गया, पहले तो नेशनल हाईवे पे था, इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटल प्रोन एरिया था। पीएचसी से सीएचसी किया, डॉक्टर की पोस्ट एक ही। कोई पॉलिसी बने। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि पीएचसी में अगर एक डॉक्टर हो तो सीएचसी में कम से कम 3 डॉक्टर।
CHC ऐसा हॉस्पिटल तो बने जहां 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल हो, ऐसी कोई पॉलिसी बने, नहीं तो CHC भी 10 से 5 ही चलते। इस तरह इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बहुत ही अति आवश्यकता है, जिसकी ओर हमारे सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इलाज महंगा है और बीमारियां बढ़ रही हैं। इस देश में गरीब को इलाज कराने की बहुत बड़ी दिक्कत थी और 2014 से पहले गरीब इलाज कराएगा तो कहां से कराएगा, कैसे कराएगा, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। केंद्र में हमारी सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, जिसके तहत 5 लाख तक का गरीब का इलाज मुफ्त में होना शुरू हुआ। हमारी हिमाचल में सरकार बनी 2017 में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमकेयर योजना, उस योजना को सप्लीमेंट करते हुए चलाई कि जिनके आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं है, हिमकेयर योजना के कार्ड बनाओ, 5 लाख तक का इलाज उनका भी मुफ्त होगा। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गरीब के इलाज की चिंता की। परंतु अध्यक्ष महोदय, आज क्या स्थिति है? उस हिमकेयर योजना में बजट नहीं डल रहा। आज सुबह ही प्रश्न था विधानसभा, वो लगा नहीं। सरकार ने लिखित उत्तर दिया है कि अभी हिमकेयर का 190 करोड़ रुपए देनदारी है हॉस्पिटल्स की, 190 करोड़ रुपए, और उन हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करना बंद कर दिया। यह स्थिति है। सरकार ने एक तरह से उस गरीब के हित में चली योजना को बंद किया इनडायरेक्टली। हमारी सरकार ने सहारा योजना चलाई, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को, जिसको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, उसको जो है 3,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन, इस सरकार ने उसमें बजट रखना बंद कर दिया। जिनको पेंशन लगी थी उनको पैसा नहीं आ रहा, और नए जो पेशेंट है उनके तो फॉर्म ही नहीं लिए जा रहे। प्रश्न के उत्तर में कहते हैं हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन कहां से होगी जब CMO एप्लीकेशन ले ही नहीं रहे। अनेक पात्र लोग सहारा योजना में फॉर्म देने जाते हैं, CMO मना कर देते हैं, हमारे पास बजट नहीं। अघोषित रूप से आपने ये जनहितैषी सहारा हिमकेयर योजनाएं बंद की है, जिससे आपका जो है वो गरीब विरोधी चेहरा स्पष्ट हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह कि अगर ये सरकार गरीब की हितैषी है तो इन योजनाओं, आप नहीं योजना नहीं चला सकते, आपके पास ना विजन है ना बजट है, परंतु जो योजनाएं चली है उन योजनाओं में बजट का प्रावधान तो करते रहिए। इन योजनाओं में पैसा तो मुहैया कराए ताकि उन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलता रहे। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति हमारे इस प्रदेश की है और मैं सारे विषयों को रिपीट नहीं करना चाहता। विपिन परमार जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है, बड़ी विस्तृत रूप से इन्होंने टेक्निकल विषयों को भी उठाया है। अब मैं ये आधारभूत ढांचे और इन योजनाओं से हटकर कुछ और बातें जरूर करना चाहूंगा, शायद स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ना हो, परंतु स्वास्थ्य से जुड़ी जरूर है। हम सब देखते हैं आज हमारे क्षेत्रों में भी आए दिन नौजवानों की मौतें हो रही, मृत्यु दर बढ़ रहा है, और नौजवान की मौत भी हार्ट अटैक से होती है, साइलेंट अटैक से हो रही है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी 60 साल से बाद वो आज 25 साल के जवान को हो रही। तो इसके कारणों पर भी हमने जाना चाहिए। ये ठीक है, बीमारी होगी, उसका इलाज होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीब के लिए पैसे की व्यवस्था हो, वो एक विषय अलग है। परंतु ये बीमारियां ही ना हो, बीमारियां ही कम हो, इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए, और इसमें सरकार के सभी विभागों को प्रयास करने होंगे, समाज को साथ लेकर प्रयास करने। अध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या है? आज हमारी खेत में फसल हो रही है, फर्टिलाइजर यूज हो रहे, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जड़ी बूटियों और घास को खत्म करने के लिए ऐसे जहरीले स्प्रे यूज हो रहे हैं कि स्प्रे करते ही घास जल जाता है, और कई बार तो स्प्रे करने वाले को चक्कर आ जाते हैं। ऐसे जहरीले पदार्थ
हम वो स्प्रे के नाम पर यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर, हम जो ये अपने कीटनाशक पेस्टिसाइड, इनडायरेक्टली यही चीजें हमारे खाद्यान्न पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती। जो स्प्रे घास को जला रही है वो हमारे फसल में भी तो असर करती है, उसके भी तो दानों में उसका असर आता है। अध्यक्ष महोदय, हालत तो यह है कि हम हरी सब्जी बाजार से लेते हैं, वो भी शुद्ध है कि नहीं है उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। चर्चा तो ये है कि कई जगह जो सब्जी पैदा करने वाले हैं वो कोई इंजेक्शन बेल को लगाते हैं, जो कद्दू आज लगा दूसरे दिन सवेरे 2 किलो का हो जाता है। ऐसे स्प्रे यूज हो रहे हैं कि सब्जियों की जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। हम लाते हैं फ्रिज में, रात को रखो, सवेरे उस सब्जी का क्या हालत होती है। तो एक तरह से जहरीले पदार्थ है, जहर है, वही हमारे शरीर में जा रहा है तो बीमारियां तो लगेगी। आप फलों की बात की, हम स्प्रे से ही कलर बना रहे हैं, चाहे सेब की बात हो चाहे किसी और। कई बार नौजवान जो है बिना छिलका छिले भी सेब खाते हैं, तो जिसका रंग स्प्रे से बना वो तो अंदर ही गया। तो ये जो समाज में भी विकृति आई है और सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और इसको रोकने के लिए आपको अल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहते, स्प्रे यूज नहीं करना चाहते, पेस्टिसाइड यूज नहीं करना चाहते, तो आपको अल्टरनेट व्यवस्था देनी पड़ेगी। और मुझे याद है हमारे यहाँ महामहिम राज्यपाल थे, उन्होंने जीरो बजट खेती की ओर हिमाचल जाए, उसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से एक शुरुआत की थी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, आचार्य देवव्रत जी। और हमारी सरकार के समय हमारी सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक इंसेंटिव्स किसानों को दिए। देसी खाद का उपयोग हो, घर में गाय पाली जाए उसके गोबर की खाद का यूज हो, उसके मूत्र से स्प्रे बनता है जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है उसका उपयोग हो। उसके कारण ये जो हम पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज करते हैं उसे बचा जा सकता है और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारी सरकार ने प्रयास किए, परिणाम अच्छे आने लगे, परंतु अध्यक्ष महोदय दुख की बात है कि सरकार बदली और प्राकृतिक खेती को भी रोकने की नोटिफिकेशन हो कि इस खेती की ओर आगे नहीं बढ़ेगा कृषि विभाग। ये नोटिफिकेशन ये सरकार कर रही है, तो हम इंसान के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं या उसको स्वास्थ्य के बिगाड़ने की ओर जा रहे हैं। मेरा तो अध्यक्ष महोदय आग्रह ये है, सरकार से निवेदन है कि वो बढ़ावा दे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा किसान जो है अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती करें और हम ऐसे सेंटर्स डेवलप करें जो सर्टिफाई करें कि वो जो फसल आ रही है वो ऑर्गेनिक है और उसकी कीमत भी ज्यादा है, हमारे सेहत के लिए भी ठीक है। इसलिए उसके कारण भी ये जो गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं उसको रोकने में हमारा जो है वो योगदान हो सकता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री जी चले गए, जल शक्ति विभाग है जी, उप मुख्यमंत्री जी कहाँ है? नीचे होंगे, हाउस में नहीं ना है, वो आपकी सोच है, हमने तो ये कहा कि हाउस से चले गए। आपने कौन सी मंशा पाल ली है? अभी तो जवान है, उनको तो सेहत ठीक है। अध्यक्ष महोदय, अब जल शक्ति विभाग में मैं नहीं कहता इनके इसमें से कोई गड़बड़ है, परंतु सुधार की गुंजाइश है। अब जब से जल शक्ति विभाग मिला इनको यही चिंता है, पाइप पहले खरीद लिए, अब मैं क्या करूं, सारे पाइप तो वही खरीद गए, इसी चिंता से ग्रस्त है। हालत ये है कि जल शक्ति विभाग से माध्यम से जो पीने का पानी मिल रहा है वही इतना दूषित है कि अनेक बीमारियां तो वही थे। पुराने समय में अंडरग्राउंड पानी पीते थे, कुएं से, बॉडी से बीमारी नहीं होती थी। आज स्कीमें बन गई, नालों से पानी आ रहा है, खड्डों से पानी दे रहे हैं,
नदियों से उठाकर पानी दे रहे हैं, वो दूषित पानी हम पी रहे हैं तो बीमारियां तो लगेंगी। फिर ऊपर से विभाग क्या करता है, क्लोरीन मिलाता है। अब वो क्लोरीन मिलाने का विभाग ठेका दे देता है। ठेकेदार के पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है कि कितने पानी में कितनी क्लोरीन मिलानी है, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। ठेकेदार अपना दायित्व पूरा करता है, टैंक में क्लोरीन डाल देता है, उस दिन टैंक में पानी थोड़ा हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं। और आप देखेंगे किसी दिन आपको घर में पीने के पानी में क्लोरीन ही नजर आता, टेस्ट क्लोरीन का ही आता है। और क्लोरीन इतनी अधिक मात्रा में शरीर में जाएगी तो कितनी बीमारियां लगेगी। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही है उस पर आगे बढ़े विभाग। लग गई पाइपें भाई, अब जल जीवन मिशन हो गया, घर घर नलके लग गए, अब पाइपें खरीदने की जरूरत नहीं है, अब सुधार की जरूरत है। इसलिए मेरा उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि इस दृष्टि से हम सुधार करें और सुधार करके पीने का पानी शुद्ध अगर हमें मिलेगा और खाद्यान्न हमें शुद्ध मिलेंगे तो काफी बीमारियों से हम बचे रहें। और एक विषय अंत में मैं और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई एलोपैथी के खिलाफ हूं, परंतु जब बीमारी हो जाती है एलोपैथी दवाई शुरू करते हैं तो हर दवाई के साइड इफेक्ट रहते हैं। हमें भी कई बार डॉक्टर से दवाई खाओ तो वो बीमारी की दवाई देता है, साथ ही बोलता है इससे गैस्ट्रिक होगी वो भी दवाई देगा, इससे सिर दर्द होगी वो भी दवाई देगा। तो ये एक एलोपैथी का है। इसलिए आयुर्वेदा को बढ़ावा देना, उसके ज्यादा से ज्यादा संस्थान खुले, उसके माध्यम से ज्यादा दवाई दी। और आयुष विभाग के माध्यम से तो योग प्राणायाम व्यायाम की हम शुरुआत शायद कर रहे हैं, विभाग ने कुछ पोस्टें भी निकाली। पर मेरा आग्रह ये है कि ये शिक्षा स्कूलों के माध्यम से दी जाए। हर स्कूल में योग शिक्षक नियुक्त हों, नए नियुक्त नहीं हो सकते, फिजिकल टीचर जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको योग की शिक्षा दी जाए। हर स्कूल में योग की कम से कम आधा घंटा 1 घंटा क्लास हो, प्राणायाम व्यायाम हो, ताकि बीमारियां हो ही ना। उससे बचने के लिए ये योग प्राणायाम व्यायाम भी एक बहुत आवश्यक जो है शरीर के लिए है। उसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार अगर कदम उठाएगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन गंभीर बीमारियों को रोकने का हम काम करेंगे। और अगर बीमारी हो ही जाएगी तो उसके सुधारने के लिए तो निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमारे आदरणीय विपिन जी ने की है वो होना अति आवश्यक है। और आज हिमाचल प्रदेश जहां पहुंचा है, हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास आईजीएमसी टांडा नेर चौक मेडिकल कॉलेज और उसके अलावा एम्स है। तो यहाँ तो अब स्थिति आनी चाहिए कि किसी भी बीमारी आदमी को, किसी भी बीमारी से ग्रस्त आदमी को इलाज कराने बाहर ना जाना पड़े, हिमाचल में इसका इलाज संभव हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएं, इस ओर सरकार जाए। ये मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह है।